ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका दिव्य शरीर ही मुक्ति प्रदाता है। इसी का एहसास करते हुए रहकर आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं, जन्म मरण के सकल दुखों से मुक्त हो सकते हैं। दुख नाना प्रकार के हैं और दुख मुक्ति का एक ही उपाय है, अंतर्दृष्टि करके अपने शरीर का एहसास करना। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना। इसी से आपको शांति का अनुभव होता है और इंद्रिय व्यापार रुकता है, मन के विकल्प रुकते हैं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक ही उपाय करना है, उसी से सब दुखों से आप निवृत्त होते हैं। अपने से ही युक्त रहना, अपना ही एहसास करते हुए रहना, अपने ध्यान को अपने तक सीमित रखना। सिर से पैरों तक ये अपनी अमूर्त काया है, जिसमें सुख दुख का परिणाम अनुभव में आता है, वही अनुभव करते हुए रहना। इतना सा मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का पुरुषार्थ है। जब भी मोक्ष की कामना हो, दुखों से मुक्ति की कामना हो, तो इस कार्य को लगन के साथ करिए। इस कार्य को अपना समय दीजिए। बाहर से सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। खुली इंद्रियों से सुख पाना संभव नहीं है। फिर आप कितने ही लाख करोड़ उपाय करें, सुखी होना संभव नहीं है। जहाँ बहिर्मुखता है, वहाँ नियम से दुख है। इंद्रिय ज्ञान को विराम देना है। मन से कुछ भी विचार नहीं करना है। कोई वचन चेष्टा नहीं, कोई काय चेष्टा नहीं, कोई बुद्धि का विलास नहीं। हम स्वयं सुख स्वरूप हैं। सिर से पैरों तक यह हमारी अमूर्त काया है, जो सुख स्वभावी है। इससे युक्त रहकर ही हम संसार के सकल दुखों से मुक्त हो सकते हैं। उत्तम अतीन्द्रिय शाश्वत सुख को पा सकते हैं। क्या पढ़ना, क्या लिखना, क्या सुनना, बस उपयोग को अंतर्मुख कीजिए। अपने से युक्त रहिए। अन्य सब उपाय जीव ने अनंत बार किए हैं, पर उन सब उपायों से जीव दुखों से निवृत्त नहीं हो सका है, क्योंकि सुख पाने का एक ही उपाय है, अनेक उपाय नहीं हैं। और अनेक उपाय हैं तो वे सब के सब मिथ्या उपाय हैं। सिर से पांव तक आप एक अखंड आत्म द्रव्य हैं। यह आपकी दिव्य काया है,
जिसमें सुख का परिणाम होता है। कर्म का संबंध नहीं होने पर केवल सुख का ही परिणाम होता है, सुख का ही भोग होता है। इसलिए प्रत्येक जीव वास्तव में परमात्मा स्वरूप है, कोई भी अपवाद नहीं है। सकल जीव ब्रह्म रूप हैं, परमात्मा रूप हैं। भले ही वर्तमान में वे पशु हो, पक्षी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, जब वे अपने शरीर का एहसास करते हैं तो वे अल्पकाल में ही परमात्मा होते हैं। मोक्ष का यह मार्ग प्राय गुप्त ही रहता है, इसीलिए बोधि को दुर्लभ कहा जाता है। इस जीव ने अनंत बार नाना प्रकार के आगमों का अभ्यास किया है, नाना प्रकार के साधु जीवन को अंगीकार किया है, और जो मूल मार्ग है, वास्तविक मार्ग है अपने सन्मुख रहने का, वह मार्ग प्राय लुप्त रहा है। मूर्त का संबंध होने से हमें अपने अमूर्त शरीर के नाना भागों में अलग अलग प्रकार की संवेदना मिलती है। तो जैसी भी संवेदना हो, उसको स्वीकार करते हुए उसका अनुभव करते हुए रहना है। और इस कार्य में वास्तव में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, किसी के गाइडेंस की भी आवश्यकता नहीं है। इस मार्ग की श्रद्धा होने पर इस मार्ग पर सुगमता से, बिना किसी की सहायता से चला जा सकता है, क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है, दुर्लभ नहीं है। बहिर्मुख होने से ही दुर्लभ रहता है। हम बहिर्मुख रहकर ही नाना प्रकार से सुख का उपाय करने का प्रयत्न करते हैं और सुख दूर ही जाता है। सुख के लिए तो बाहर की सब चेष्टाओं को विराम देना है, निष्कंप होकर अपना एहसास करना है। ध्यान के इस अभ्यास को शवासन में भी किया जाता है। जैसे मुर्दा कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करता, ऐसे ही हमको कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। हमको सुख का अनुभव नहीं होता। हम जब कुछ भी चेष्टा नहीं करते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है। योग निद्रा भी कहते हैं। निद्रा की तरह हम निश्चेष्ट रहते हैं, पर निद्रा में सुख का अनुभव नहीं होता और ध्यान में सुख का अनुभव होता है। निद्रा में अपना अवभाषण नहीं होता और ध्यान में हमको अपना स्पष्ट अवभाषण होता है। निद्रा में भी मस्तिष्क का व्यापार चला करता है, जिससे जीव आकुल व्याकुल रहता है, और ध्यान में जीव अत्यंत निराकुल रहता है, क्योंकि फिर कुछ भी मानसिक बौद्धिक विकल्प नहीं होते। बाहर में और भीतर में नाना प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। उन सब का एक ही कारण हमारी बहिर्मुखता है। बाहर के पदार्थों को दोष देने से कुछ लाभ नहीं है। सारा दोष हमारा ही है कि हम बहिर्मुख रहते हैं। हमारे दोष को हमने ही मिटाना है, हमने ही बहिर्मुखता को छोड़ना है। और जब बहिर्मुखता को छोड़ते हैं तो फिर अंतरंग बहिरंग सब प्रतिकूलताएं स्वमेव समाप्त होती हैं। आपका अनुभव करता हुआ उत्तम सुख का अनुभव करता है, क्योंकि आप सुख स्वरूप है। सुख है वही अमृत रूप है। बाहर में कहीं अमृत नहीं है। जीव स्वयं ही
अमृत स्वरूप है। अपना ही सेवन करके वह अमर हो जाता है। कोई भी वस्तु नाश को प्राप्त नहीं होती, केवल रूपांतरित होती है। हम भी कभी नाश को प्राप्त नहीं होते, पर जो हमारा रूपांतरण होता है संसार में, वही दुख का कारण होता है। मरना तो संभव ही नहीं है, बस रूपांतरण होता है, उसको ही मरण कहते हैं। अन्यथा जीव का नाश होना संभव नहीं है। और जब अनुभव के बल से जीव अपने कर्मों के संबंध को मिटा देता है, तो फिर जीव सदा एक रूप रहता है, रूपांतरण रुक जाता है, सदा वह उत्तम सुख का ही अनुभव करता है, बाह्य जगत से बेखबर रहता है, अपने आनंद में निमग्न रहता है। सारा जगत भले ही परमात्मा को याद करता हो, पर परमात्मा उन सब से बेखबर अपने उत्तम सुख को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने नेत्रों के भाग पर लाइए। हर भाग में ठहर करके वहाँ के स्वास्थ्य की दशा को भोगना है। अभी कर्म का संबंध होने से सर्वथा अनुकूल संवेदन नहीं मिलता है। तो जैसा भी संवेदन मिलता है, उसको पाकर हमें प्रसन्न रहना है, क्योंकि वह संवेदन ही हमको संसार से मुक्त करता है, सर्व दुखों से मुक्त करता है। शरीर में वेदना होने पर हमें घबराना नहीं है, अपने शरीर से विमुख नहीं होना है, बाह्य जगत के सन्मुख नहीं होना है। वेदना की निवृत्ति के लिए जगत से कुछ अपेक्षा नहीं रखिए, परावलंबन नहीं करना है। जहाँ परावलंबन है वहाँ फिर दुख है, सुख की प्राप्ति नहीं है। हम भले ही अभी सर्व परावलंबन को नहीं छोड़ पाए, लेकिन परावलंबन की श्रद्धा तो छोड़ ही सकते हैं, परावलंबन को बुरा तो जान ही सकते हैं। सदा स्वावलंबन रूप नहीं भी रह सके, पर स्वावलंबन को अच्छा तो जान नहीं सकते। स्वावलंबन को अच्छा जान लेने पर स्वतः ही स्वावलंबन रूप प्रवृत्ति होने लगती है। परावलंबन को बुरा जान लेने पर परावलंबन स्वतः ही छूटने लगता है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। प्रत्येक जीव अपने स्वास्थ्य के अनुरूप ही सुख का अनुभव करता है, पर वस्तु का भोग वास्तव में किसी को भी नहीं होता। बस पर वस्तु के सन्मुख होते हैं, उसको ज्ञान का विषय बनाते हैं, तो साथ में होने वाले विषय सुख के संबंध में यह भ्रांति होती है कि उस विषय सुख को बाह्य पदार्थ ने उत्पन्न किया है। बाह्य पदार्थ ज्ञान का विषय भले ही बनता हो, पर वह हमारे सुख को किंचित भी उत्पन्न नहीं करता। विषय सुख भी हमारी दिव्य काया ही उत्पन्न करती है। सारा उपकार अपने मुहूर्त का है। अपने मुहूर्त के प्रति ही कृतज्ञ होना है। इसी के प्रति आभार प्रदर्शित करिए, इसी के गुणगान करिए, इसी में एकाकार रहिए।
अपनी मूर्त ही परमात्मा है, हमारे लिए परम आनंद दाता है। परमात्मा को कहीं बाहर तलाशना नहीं है, क्योंकि कोई भी भिन्न द्रव्य हमको किंचित भी सुख देने में समर्थ नहीं है। जब सुख हमसे ही प्राप्त होता है, अपने अमूर्त का ऐसे ही प्राप्त होता है, तो फिर बाह्य पदार्थों के सन्मुख रहने में कुछ भी समझदारी नहीं। और सुखी होना है तो फिर बहिर्मुखता को छोड़ना ही होगा। अपना एहसास करते हुए रहना होगा। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। दोनों नथनों का भाग, बाहर में जो पदार्थ आज अनुकूल है, वही पदार्थ कर्म का उदय आने पर प्रतिकूल हो जाता है, और जो पदार्थ प्रतिकूल है वही अनुकूल कर्म का उदय आने पर हमारे अनुकूल हो जाता है। कर्मबद्ध रहित हमारी काया सुख देती है, और कर्मबद्ध हमारी काया नाना प्रकार से सुख दुख रूप परिणमन करती है। नाना प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं। जीव बहुरूपिया होता हुआ नाना प्रकार के दुख भोगता है, फिर दुखों का कोई पार नहीं है। जब कर्म का विपाक तीव्र होता है तो माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब हमारी जान के दुश्मन हो जाते हैं, नाना प्रकार से हमको दुख पहुंचाते हैं। और जब कर्म का उदय नहीं होता तो जीव स्वयं से ही सुख को पाता है। और कर्म का संबंध मंद होता है, तीव्र उदय नहीं होता है, तो जो हमारे लिए कभी दुश्मन रहे हों वे हमारे हित चिंतक हो जाते हैं। हमारा सारा ही जीवन हमारे आश्रित है। हम कितना अंतर्मुख रहते हैं, कितना बहिर्मुख रहते हैं, इस पर ही हमारा सुख दुख निर्भर करता है। दूसरे का वास्तव में कोई गुण दोष नहीं है। अपने ध्यान को अपने जिह्वा भाग पर लाइए। अपने हृदय भाग पर आइए। हम अपने किसी भी भाग का अवलंबन लेते हैं तो हमको शांति का ही अनुभव होता है। हम कर्मों के बंधन से छूटते हैं, जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों सुखमय होते हैं। बाहर के किसी पदार्थ की किंचित भी शरण नहीं है। शरण मात्र केवल अपनी अमूर्त काया की है, उसके सन्मुख रहने की है, अपना ही एहसास करने की है। ध्यानाभ्यास का स्वरूप अत्यंत संक्षिप्त है। क्लोज योर आईज एंड फील योर बॉडी। इन 6 शब्दों में ही पूरा ध्यानाभ्यास का स्वरूप आ जाता है, और इसके परे वास्तव में ध्यान का कोई स्वरूप नहीं बनता है।
नेत्रों को बंद करना अर्थात बाहर से अपना ध्यान हटाना और अपने शरीर को फील करना, माने अंतर्मुख होना, अपने से युक्त होना। जो हमारा आभ्यंतर शरीर है वही हम हैं, तो उसके सन्मुख होना माने स्वावलंबी होना। और जहाँ स्वावलंबन है वहाँ दुख नहीं है, और जहाँ पर अवलंबन है वहाँ सुख नहीं है। इसलिए आरंभ परिग्रह को कम से कम करना चाहिए। जितना आरंभ कम करें, जितना परिग्रह हम कम रखें, उतना ही अधिक हम अपना अवलंबन सुगमता से कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग में गति प्राप्त कर सकते हैं। नेत्रों को बंद रखें, मौन रहें, यथासंभव काय चेष्टा नहीं करें, कुछ भी विचार नहीं करें। इतना मात्र मोक्ष मार्ग है। इसमें कोई बहुत शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, कोई मंत्र जाप या कोई पाठ नहीं पढ़ना है, कुछ स्वाध्याय भी नहीं करना है, कोई तीर्थों में नहीं जाना है। बस अपना ही संवेदन करना है, अपना अर्थात अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर का थोड़े थोड़े भाग से अर्थात अंग उपांग करके हमें अपना ही संवेदन करना है। जब एक अंग से दूसरे अंग पर जाते हैं और इस प्रकार हम अंतर यात्रा करते हैं, तो फिर बाहर की दुनिया से हम बचे रहते हैं, क्योंकि जहां हम बाहर की दुनिया से युक्त होते हैं वहीं हम अपनी सीमा का अतिक्रमण कर देते हैं और दुख का प्रारंभ हो जाता है। हमें अपने आभ्यंतर काया में ही रहना है, वहीं हम सुख से रह सकते हैं। और जहाँ बाहर देखते हैं वहाँ फिर दुखों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर किसी भी उपाय से दुखों से बचना संभव नहीं है। बहिर्मुख रहकर हम कितने ही उपाय करें, कोई न कोई प्रतिकूल प्रसंग अवश्य बनने वाला है, कोई न कोई दुख का कारण अवश्य बनेगा। सर्वथा सुखी रहना है तो हमें अपने में ही उपस्थित रहना है, अपने में ही रहना है, जिससे फिर हम सब दुखों से बच जाते हैं। अपने को अपनी काया तक रखना, इसके बाहर नहीं आना, तो फिर कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई किसी प्रकार का दुख नहीं है, और यह सब स्वेच्छा से होना है। तो अपने आप को अपने भीतर रोक कर रखिए, इसी में ही संपूर्ण सुख की प्राप्ति है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।